सो हेलो गाइस, माई सेल्फ गुलशन कुमार। एंड अभी तक आप लोगों ने डेटा मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें की। अभी तक हम लोगों ने डेटा मॉडलिंग में बेसिकली देखा कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, किसके हेल्प से होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स हम लोगों ने देखे। और हम लोगों ने अभी तक कुछ डायमेंशन टेबल क्रिएट किए एंड कुछ मेजर्स टेबल क्रिएट किए। उसके साथ साथ रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग मेजर्स टेबल क्रिएट कर रहे थे तो कुछ कुछ वैल्यूज हम लोगों ने निकाला। ठीक है। इसके बाद भी हम लोग कुछ कुछ और भी निकालेंगे। जैसे हम लोग डील कर रहे थे कि सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स हम लोगों ने निकाला, टोटल कॉस्ट हम लोगों ने निकाला, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ। ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कैसे किया? मेजर्स टेबल की हेल्प से। उसमें हम लोगों ने क्या किया? मेजर्स कॉलम क्रिएट किए। ठीक है। तो आगे अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और भी जो भी क्वेश्चन जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डेटा मॉडलिंग सीरीज जो रहेगा ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड पार्ट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या क्रिएट किया? डायमेंशन टेबल क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या किया था। डायमेंशन डेट में डेट को क्रिएट किया था। ठीक है। मंथ नेम, मंथ नंबर, वीक नेम, वीक नंबर एंड ईयर, ये सारा कुछ हम लोगों ने क्रिएट किया था। और मैं बेसिकली क्या है थोड़ा थोड़ा रिकैप भी कराते रहूंगा कि क्या क्या हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया था। तो इसमें हम लोगों ने मंथ नेम, मंथ नंबर, वीक नेम, वीक नंबर, ये सारी चीजों को किया था। ये मंथ नंबर एंड वीक नंबर क्या किया हेल्प? ये मंथ नेम को एंड वीक नेम को सॉर्टिंग करने में हेल्प आउट किया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। ठीक है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? ये दो तरीके से जनरली हम लोगों ने देखा, ऑटो डिटेक्ट और मैनुअल वे में। ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? मेजर्स टेबल क्रिएट करने स्टार्ट किए। तो इसमें मेजर्स टेबल के बारे में मैंने क्या बताया था कि मेजर्स टेबल ऐसा होता है जो अपना फॉर्मूलाज दे, जो अपना वैल्यूज दे, बट अपना फिजिकल इंटरप्रिटेंस ना दे, फिजिकल कॉलम ना दे। ठीक है। जो कि हम लोग यूज कर सके उसको किसमें? विजुअलाइजेशन में। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों ने अभी तक निकाल दिया। अब आज जो हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। ठीक है। जैसे मुझे निकालना हो, अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोग के पास 2 साल का ही डेटा है। किसका किसका? 2019 एंड 2020 का। और उसमें भी 2019 का पूरे 1 साल का डेटा है एंड 2020 का अप टू मई तक ही है। ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? इंडिविजुअल ईयर वाइज हम लोग सेल्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा ये आगे चल के हम लोग देखते हैं। तो फिर से क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट मेजर में ही क्या करेंगे? सेल्स निकालेंगे इसको। ठीक है। और अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो मेजर्स टेबल जो बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर लिखा, तो ऐसा हम लोग बहुत सारे मेजर्स टेबल भी बना सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक डायमेंशन टेबल बनाया, एक मेजर टेबल बनाया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक और मेजर टेबल बना रहे हैं। तो कहाँ पे जाएंगे? होम पे जाएंगे, एंटर डेटा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको ईयर वाइज, ईयर वाइज सेल्स। और सेल्स के साथ साथ हम लोग क्या निकालेंगे? ईयर वाइज सेल्स प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। तो ईयर वाइज हम लोग क्या निकालेंगे? सेल्स भी निकालेंगे, कॉस्ट भी निकालेंगे, प्रॉफिट भी निकालेंगे। ठीक है। देखिए, तो ये यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? मेजर कॉलम ऐड अप करते जाएंगे। तो वो कैसे होगा? आप इस पे क्लिक करिए। ठीक है। टेबल्स टूल्स पे जाइए, न्यू मेजर, और लिखते हैं सेल्स 2019। ठीक है। अब ये कैसे होगा? हम लोग इसमें जो डेक्स फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करता है? आप जो भी एक्सप्रेशन उसके अंदर दोगे वो फिल्टर के हेल्प से चीजों को एक्सट्रैक्ट आउट करके दे देगा। तो आपको पता है कि टोटल सेल्स मेरे पास है, उसमें से 2019 का निकालना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? कैलकुलेट एज वेल एज फिल्टर का। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं।
कैलकुलेट, उसके बाद मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, हम मुझे निकालना है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, कॉमा दूंगा, और उसके बाद फिल्टर। अब फिल्टर किसका कर रहा हूं मैं, फिल्टर कर रहा हूं ईयर का। तो अब कैसे करेंगे हम लोग फिल्टर, देखते हैं। तो अब बताइए आप, ईयर जो है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायमेंशन डेट वाले में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल का नाम रखेंगे। देखिए, ये टेबल का नाम रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉलम का नाम लेंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सिंगल क्वेट्स देंगे। जब भी आपको ऐसे खुद से कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल क्वेट्स देना है। अब देखिए, इसमें से हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन डेट ईयर, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, 2019 के, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, 2019 के। और इसको अब बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे इसको कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड कार्ड में सेल्स 2019 रख देते हैं। ये देखिए, 170.57। ठीक है, अब ये मेरे पास सेल्स 2019 निकल गया। अब मुझे सेल्स 2020 निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नए मेजर्स पे जाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स 2020 में ये कैसे होता है, लाइक टोटल सेल्स मेरे पास प्रेजेंट है, उसमें से हम अगर सेल्स 2019 को माइनस कर देंगे तो मुझे सेल्स 2020 मिल जाएगा ना। तो वही चीज करेंगे, देखिए, टोटल सेल्स माइनस सेल्स 2019। देखिए, तो अगर मैं टोटल सेल्स में से सेल्स 2019 को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, सेल्स मुझे 2020 का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम इसमें क्या सेलेक्ट कर देंगे, 2019 को हटाकर 2020। तो देखिए, 170 प्लस 35 ये हो गया 205। तो ये आपका सेल्स निकल गया 2019 का, 2020 का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट 2019, कॉस्ट 2020, प्रॉफिट 2019, प्रॉफिट 2020। ठीक है, कॉस्ट 2019, सिंपली जो सेम डेक्स फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया वैसे ही यूज करेंगे। बस टोटल सेल्स की जगह पे क्या रख देंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट, हम मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। एकदम देखिए, ये सारे जो भी मैं डेक्स फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ये मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार में आपको नहीं आया तो दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिल्टर, और फिल्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ईयर प्रेजेंट है। उसके बाद कॉलम को प्रेजेंट करेंगे जिसमें ईयर है। ठीक है, एंड ये कितना होना चाहिए, 2019 के इक्वल। ठीक है, बस बंद कर दिए। अब देखिए, ये कॉस्ट 2019 निकल गया। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको यहाँ पे रख देते हैं, एंड कॉस्ट 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से ये सारा चीज निकल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट 2020 निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट 2019 को माइनस कर दीजिए। तो इस पे क्लिक करिए, ईयर वाइज पे, न्यू मेजर, कैलकुलेट टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, फिल्टर, किसको करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, डायमेंशन डेट। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, और ईयर इक्वल टू 2020।
और अगर आपको मतलब इस तरीके से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक लाइक टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट 2019। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए, तो सी कंट्रोल वी, देखिए तो ये निकल के आ गया। आप देख पा रहे हो कॉस्ट इतना हो रहा है तो सेल्स इतना हो रहा है, कॉस्ट इतना हो रहा है तो सेल्स इतना हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसी तरीके से निकालेंगे प्रॉफिट 2019 एंड प्रॉफिट 2020। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 2009 170 से 6 माइनस कर दिया, 106 माइनस कर दिया गया। अब सिंपली वो फिर से क्या करेंगे, सेम 20 का निकालने के लिए प्रॉफिट 2020, ये कैसे निकालेंगे, सेल्स 2020 माइनस कॉस्ट 2020। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, प्रॉफिट 2020। तो देखिए अभी तक जो भी मैंने बताया ये आपको शायद समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अभी मैं एडिटिंग पार्ट को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको कैसे एडिटिंग करेंगे। हम बेसिकली क्या डील कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मूला चीजें कैसे आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों लाइक सेल्स 2019 एंड सेल्स 2020 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कॉस्ट 2019 कॉस्ट 2020 में कितना डिफरेंस है, प्रॉफिट 2019 एंड प्रॉफिट 2020 में कितना डिफरेंस है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, क्या करेंगे, सेल्स 2019 माइनस सेल्स 2020, कॉस्ट 2019 माइनस कॉस्ट 2020, प्रॉफिट 2019 माइनस प्रॉफिट 2020। सिंपल है, क्रिएट कर देते हैं। इसको नाम देते हैं सेल्स डिफरेंस, मतलब दोनों साल में कितना अंतर है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्स 2019 माइनस सेल्स 2020, बस सिंपल सा है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेल्स डिफरेंस, देखिए ये आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट 2019 माइनस कॉस्ट 2020। देखिए आ गया। अब सिंपल सा प्रॉफिट का भी निकाल देंगे, यहाँ पे आएंगे, न्यू मेजर प्रॉफिट डिफरेंस, प्रॉफिट 2019 माइनस प्रॉफिट 2020।
ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्रॉफिट डिफरेंस। ये आप समझ गए ना, अभी तक जो भी चीज निकाला हम लोगों ने एकदम बेसिक सा चीज निकाला। सबसे पहले सेल्स निकाला 2019 का, सेल्स 2020 का निकाला। फिर कॉस्ट निकाला 2019 का, 2020 का। प्रॉफिट निकाला 2019 का, प्रॉफिट 2020 का। उन उस सभी को क्या किया हम लोगों ने, उन सभी का डिफरेंस निकाल दिया। सेल्स की डिफरेंस कितना है, कॉस्ट डिफरेंस कितना है, ठीक है, एंड प्रॉफिट डिफरेंस कितना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कुछ क्रिएट करने जाते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर डेट वी आर डीलिंग विथ, मतलब हम लोग कितने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कितने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। अब देखिए ये आपने मेजर्स टेबल क्रिएट कर दिया, तो जब भी आप मेजर्स टेबल क्रिएट करने जाते हो तो एक ये बाय डिफॉल्ट कॉलम आ जाता है। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए हटा दिए, यहाँ पे आ गया आपका। तो अभी तक आपने क्या इंपॉर्टेंट मेजर नाम का क्रिएट किया था और ईयर वाइज का क्रिएट किया था। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और मेजर टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जिसमें कि हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर दैट वी आर डीलिंग विथ। ऐसे होता है ना जनरली, रिटेल सेक्टर में आप जाते हो तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने कस्टमर हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करोगे आप सोच के देखो कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स निकाल रहे हो तो ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, बट कस्टमर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना। ठीक है, और एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल वाल ट्रांजेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितने कस्टमर आईडी है मेरे पास। ठीक है, आई वांट टू फाइंड number of customer that we are dealing with, or I want to find number of distinct customer ID। ठीक है, तो हम लोग ये निकालने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, एंटर डेटा, और यहाँ पे लिखेंगे एक नया स्पेसिफिक सिनेरियो, स्पेसिफिक सिनेरियो, एंड देन लोड। अब देखिए स्पेसिफिक सिनेरियो नाम का ये क्रिएट होके आ गया मेजर टेबल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, डिस्टिंक्ट कस्टमर, इसको ऐसे लिख देते हैं डिस्टिंक्ट सीआईडी, मतलब डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमें डेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट, अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि जिसमें डुप्लीकेट नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट काउंट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करके आपको देता है, काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ कॉलम, एक कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसको काउंट करके दे देता है, तो डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये कहाँ से क्रिएट होके आएगा मेरे पास, तो याद करिए मेरे पास बेस टेबल कौन सा था, सेल्स डिटेल्स, और उसी में आपका ये ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट ये सारा कुछ जनरेटेड है। ठीक है, उसी में हम लोग के पास कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम इंडेक्स है। ठीक है, कस्टमर डिटेल्स में कस्टमर नेम एंड कस्टमर इंडेक्स है, और आपका सेल्स डिटेल्स में क्या है, कस्टमर नेम इंडेक्स भी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेस टेबल जो है मेरा, बेस टेबल सेल्स डिटेल्स, उसमें से क्या लेंगे, कस्टमर नेम इंडेक्स। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, कितना मेरे पास डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी है। ये क्रिएट होके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी रख देते हैं। तो देखिए 175 डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी आपके पास आ गया। समझ में आया, आप इसको इधर से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी कितना है। देखिए सेल्स डिटेल्स में जाइए,
ठीक है। एंड ये जो होगा, इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये आपको 175 मिलेगा। देखिए लास्ट में 175 है ना, तो ये कितने हैं, लाइक आप डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी निकालना चाह रहे थे तो वो कितने हैं, 175। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे भी कंटिन्यूएशन रहेगा इसके पार्ट का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो और टॉपिक को रिवाइज करते रहो। ठीक है। ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।